तो दोस्तों आज मैं टुगेदर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी को माइकल शेंक ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में इस तरह के सीन दिखाए गए हैं कि आपकी आत्मा को झंझोड़ देंगे। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ ही आपको स्क्रीन पे लास्ट तक बांधे रखती है। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार की है। इस मूवी को काफी लोगों ने बहुत पसंद किया है क्योंकि इसका कंसेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। तो इस मूवी को शुरू करने से पहले एक वार्निंग है, अगर आपको ये मूवी देखना है तो आप इसे पहले देख लीजिए क्योंकि इसके बाद हम इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें सैमन नाम का लड़का और केरी नाम की एक लड़की होती है। वो किसी जंगल में खो गए थे और खोने के बाद उसे कई लोग वहां पर ढूंढने के लिए आते हैं। इसके बाद हम वहां पर कुछ डॉग को देखते हैं जो एक छोटे तालाब में जाकर पानी पीते हैं। पानी पीने के कुछ टाइम बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। इन डॉग को देखने पर हमें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आपस में जुड़कर एक हो गए हो। इसके बाद यहीं पर सीन खत्म होता है और नेक्स्ट सीन में हमें मिली और टीम नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और काफी टाइम से साथ में हैं। टीम एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और वो अपना करियर उसी में आगे बढ़ाना चाहता है। फिलहाल वो 35 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक वो म्यूजिशियन नहीं बन पाया, यानी कि उसका करियर स्टेबल नहीं है। मिली एक टीचर है और वो काफी अच्छा पढ़ाती है। उसकी जॉब भी स्टेबल है और वो काफी अच्छा कमाती भी है। अब मिली को शहर के बाहर एलिमेंट्री स्कूल में एक नई जॉब मिली थी। ये दोनों कपल इस शहर को छोड़ के जाने वाले थे, इसलिए इन्होंने लास्ट टाइम पर यहाँ पार्टी दी। पार्टी में उसके कई सारे दोस्त आए और सभी दोस्तों के सामने मिली ने अपना काम तो कर दिया प्रपोज करके, लेकिन टीम उसे एक्सेप्ट करने से पहले काफी ज्यादा घबरा रहा था। मानो कि टीम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले काफी हिचकिचा रहा था और हालांकि टीम हाँ बोल देता है, लेकिन उसके पहले जो हेजिटेट हो रहा था वो मिली को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। अब इसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और टीम को एक नाइटमेयर आता है। उस नाइटमेयर में टीम को एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ लगातार घूरे जा रही थी। एनीवे टीम इसको इग्नोर करता है और नेक्स्ट डे वो शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाकर वो एक जंगल के पास बने घर में रहने वाले थे। ये जंगल वही है जहाँ पर साइमन और टेरी को कई लोग ढूंढ रहे थे और वहाँ के पानी को पीने के बाद आपस में कुत्ते जुड़ गए थे। टीम और मिली घर में इंटर होते हैं और इंटर होते ही उसे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो ध्यान से देखता है तो उसे सीलिंग पर कुछ चूहे मरे हुए दिखाई देते हैं। वो चूहे कोई नॉर्मल चूहे नहीं थे। उन चूहों को देखने के बाद टीम को पता चलता है कि वो चूहे भी आपस में जुड़ चुके हैं, यानी कि दो चूहे मिलकर एक चूहा बन गया है। खैर टीम उन चूहों को इग्नोर करके बाहर फेंक देता है। अगले दिन मिली एलिमेंट्री स्कूल को ज्वाइन करती है और वहां पर जाकर एक सीनियर टीचर से मिलती है। उस टीचर का नाम जेमी होता है और जेमी काफी सीनियर है। मिली जब उसे घर का पता बताती है तब जेमी उसे बताता है कि मैं भी वहीं पर आसपास में ही रहता हूँ। साथ ही जेमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर कई सारे ट्रेकिंग पॉइंट्स हैं, यानी ट्रेकिंग करने वाली कई सारी जगह है। इतना सुनने के बाद हॉलीडे वाले दिन मिली और टीम ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एक तूफान आता है और तूफान में दोनों लोग खो जाते हैं। तभी एकदम से टीम एक केव में गिर जाता है और उसका हाथ मिली थाम लेती है। मिली टीम का हाथ नहीं छोड़ती, इसलिए मिली भी उस केव में गिर जाती है। इसके बाद टीम उसे बोलता है कि ये तूफान रुकने तक हम इसी केव में रह जाते हैं। तूफान शांत होने के बाद हम ऊपर जाकर घर पे चले जाएंगे, जिस पर मिली उसे हाँ कह देती है और वो दोनों वहीं पर टाइम गुजारने लगते हैं। अब इस केव में यानी कि गुफा में एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। उस घंटे के ऊपर अजीब सा निशान बना हुआ था और इस निशान को दोस्तों आप याद रखना, उसके पर जो निशान बना था वो कुछ न कुछ यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर टीम और मिली आपस में टाइम गुजारते हैं और आग जलाते हैं। तब इन्हें प्यास लगती है तो वो पास ही के तालाब का पानी पी लेते हैं। अब दोस्तों ये वही तालाब होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जहाँ पर दो कुत्ते आकर उस पानी को पिए थे और उस पानी को पीने के बाद आपस में जुड़ गए थे। खैर इन्होंने भी वो पानी पी लिया है, आगे देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। इसके बाद टीम और मिली आपस में बातें करते हैं जिससे हमें टीम के पास्ट के बारे में पता चलता है। टीम बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे डैड मेरे रूम में आए थे, तब उन्हें कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तब मेरे डैड ने मुझे कहा था कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स पता लगाओ। तब टीम काफी कोशिश करने के बाद भी उस बदबू का सोर्स नहीं पता कर पाया। तब उसके डैड ने उसके रूम में जाकर उस बदबू के सोर्स का पता किया, जहाँ पर एक चूहा मरा हुआ था और उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल रही थी। इस इंसिडेंट से हमें यह समझ आता है कि टीम उसके डैड के कितने क्लोज था और हाल ही में टीम के डैड की मौत हुई है, जिस वजह से टीम काफी ज्यादा मायूस हो रहा है।
दरअसल हुआ ये था कि टिम अपने घर पर विजिट करने के लिए जाता है। अब टिम की माँ थोड़ी साइकोलॉजिकल इशू के कारण जूझ रही थी और टिम की माँ अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसलिए उसके पति के मरने के बाद भी उसकी माँ को ऐसा लगता था कि उसका पति अभी जिंदा है। इसलिए वो अपने पति के साथ खेल रही थी, उसी के साथ खाना खा रही थी और उसी के पास में सो रही थी। लेकिन उसका पति मर चुका था। धीरे धीरे उसकी लाश सड़ने भी लग जाती है, तभी भी उसकी माँ उसी के साथ में रहती है। टिम की माँ उसे जिंदा समझ रही थी और उससे बातें भी कर रही थी, क्योंकि टिम की माँ की हालत ठीक नहीं थी। जब टिम विजिट करने के लिए अपने घर पर आया तब उसे पता चला कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। और उसके पिता का देहांत अभी नहीं बल्कि कई दिनों पहले हो चुका है। लेकिन टिम की माँ उस सड़ी हुई लाश के साथ अभी भी रह रही थी। ये देखकर टिम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब टिम अपनी माँ की तरफ देखता है तो वो काफी वियर्ड तरीके से स्माइल कर रही थी। खैर ये सब देखने के बाद टिम अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी नहीं रहती, यानी उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिन पहले जब उसे नाइटमेयर आया था और उसमें जो लड़की दिखाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो अजीब तरह से स्माइल दे रही थी। इतने सब इंसिडेंट होने के कारण टिम काफी ज्यादा डिप्रेशन में था और उसकी माता पिता की मृत्यु के बाद उसे सड़ने की स्मेल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद टिम और मिली इंटीमेट होते हैं और उसी केव के अंदर सो जाते हैं। जब सुबह इनकी नींद खुलती है तो ये लोग देखते हैं कि उनका एक पैर आपस में कुछ धागों से जुड़ चुका है। इन दोनों को ये सब देखकर ऐसा लगता है कि केव के अंदर कुछ चिपकने वाला पदार्थ होगा, जिस कारण से इन दोनों का पैर चिपक गया। खैर ये दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं और केव से बाहर आकर वो घर पर जाते हैं। अब घर पर जाने के बाद टीम के साथ एक अजीब सी बात ये होती है कि टीम मिली से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगता है। यानी टीम को अचानक से मिली बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है और साथ में ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऐसा बहुत टाइम बाद टीम को लग रहा था। इतना प्यार टीम को पहले कभी नहीं हुआ। ये बात मिली को बहुत अजीब लगती है, लेकिन मिली इस बात को भी इग्नोर कर देती है। इसके बाद मिली टाउन में जाती है और टीम शावर लेने के लिए बाथरूम में जाता है। जब मिली उसे दूर जा रही थी तब टीम को बहुत अजीब लगता है। जैसे जैसे मिली कार चलाकर टर्न ले रही थी, टीम भी बाथरूम में उसी तरह टर्न ले रहा था। इवन वो दीवार से टकराकर नीचे भी गिर जाता है। उसकी हरकतों को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वो मिली से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका है। वो किसी तरह होश में आता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाकर वो डॉक्टर को प्रॉब्लम बताता है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें शायद एंजाइटी अटैक आया होगा, वैसे भी तुम्हारी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए वो डॉक्टर उसे मसल रिलैक्सेंट दे देता है। साथ ही डॉक्टर उन्हें साइमन और कैरी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर बताता है कि साइमन कैरी नाम से एक और कपल यहाँ पर आए थे, जो हाल ही में अभी गायब हो गए हैं। अब टीम घर पर आ जाता है और साइमन और कैरी के बारे में गूगल पे सर्च करने लगता है। सर्च करने पर वो पाता है कि साइमन और कैरी भी उसी केव के पास गए थे। उन्होंने भी वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद टीम और मिली के घर पर जेनी आता है। मिली उसे अंदर इनवाइट करती है और जेनी अंदर चला जाता है। इसके बाद वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मिली और टीम के राज एक दूसरे के सामने आते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं धीरे धीरे बाहर आता है। मिली कहती है कि टीम करियर में अभी तक कुछ नहीं कर रहा है और हमेशा मेरा डिसीजन ही फर्स्ट होता है, यानी कि मेरे डिसीजन से ही टीम चलता है। ये सब बातें सुनने के बाद टीम को ऐसा लगता है कि वो मिली के साथ फंस चुका है। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन मिली वहाँ पर बात पलट देती है और ट्रेकिंग की बातें चालू करने लगती है। फिर माहौल नॉर्मल हो जाता है और मिली बताती है कि हम लोग ट्रेकिंग के दौरान एक केव में फंस गए थे। ये सब सुनने के बाद जेमी उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक पहले चर्च था और धीरे धीरे चर्च के मेंबर कम होने लगे और समय के साथ वो चर्च टूट गया और उसके बाद से वहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया, जिससे समय के साथ साथ वो एक केव में भी बदल गया। इसके बाद मिली घर से चला जाता है और उसके जाने के बाद टीम अचानक से मिली से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। टीम से रहा नहीं जाता और वो मिली को किस कर लेता है। किस करने के दौरान दोनों के ओठ चिपक जाते हैं और मिली को ऐसा लगता है कि उसने मुझे लिप पर बाइट किया है, इसलिए मिली उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। मिली को ये बात बहुत अजीब लगती है कि पहले टीम बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होता था। इवन मिली उसे सामने से सेड्यूस करती थी तब भी टीम इंटीमेट नहीं हो पाता था, लेकिन अचानक से टीम इतने ज्यादा इंटीमेट होने लगा है। ये बात मिली को काफी ज्यादा परेशान करती है। खैर दोनों लोग सोने चले जाते हैं और बीच रात में
मिली को ऐसा लगता है कि उसके बाल कोई खींच रहा है। मिली जब अपने बालों को देखती है तो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मिली देखती है कि टीम उसके बालों को निगल रहा है, यानी कि मिली के जो बाल हैं पूरी तरह से उसके गले में अटक चुके थे और उसके बालों को धीरे धीरे निगल रहा था। ये सब मिली को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मिली जल्दी से उसके गले में से बाल निकालती है क्योंकि उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब मिली टीम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था। तब टीम उसे बताता है कि मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब टीम के साथ काफी अजीब चीजें होने लगी थी, इसलिए वो म्यूजिक ऑडिशन के लिए शहर की तरफ जाने लगता है। तब मिली उसे अपनी कार से रेलवे स्टेशन छोड़ देती है और मिली वहां से वापस जाने लगती है। जैसे जैसे मिली वापस जा रही थी फिर से टीम मिली की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और जिधर जिधर मिली रोटेट कर रही थी टीम भी उसी तरह रोटेट हो रहा था, यानी कि मिली जहां जहां पर जा रही थी टीम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। टीम को पता था कि मिली स्कूल में गई है, टीम को पता था कि मिली स्कूल में ही जाएंगी क्योंकि वो एक टीचर है, इसलिए टीम भी सीधा स्कूल में चला जाता है। टीम स्कूल में मिली से मिलता है और मिली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मिली उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। मिली उसे किड के बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम में ले जाने के बाद टीम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मिली के साथ इंटीमेट हो जाता है और मिली भी वहां पर उसका साथ देती है। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों आपस में चिपक चुके थे, यानी कि इनका प्राइवेट पार्ट एक दूसरे में चिपक चुका था। उसे बाहर निकालने के कारण इन लोगों को काफी ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द असहनीय था। तभी बाहर से एक स्टूडेंट वॉशरूम में आने की कोशिश करता है और एक स्टूडेंट उनके पैरों को देख लेता है। वो स्टूडेंट जाकर अपने टीचर को बुलाता है और उनका टीचर कोई और नहीं बल्कि जेमी होता है। जी हाँ दोस्तों, जेमी वहाँ पर आता है और जेमी बाथरूम में उन्हें देख लेता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। इसके बाद जेमी मिली से पूछता है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। तब मिली वहाँ पर बहाने बना देती है और वहाँ से किसी तरह चली जाती है, लेकिन जेमी समझ चुका था कि मिली का कोई अफेयर है और वो दोनों बाथरूम में इंटीमेट हो रहे थे। अब टीम घर पर जाता है और मिली भी घर पर जाती है। मिली टीम की इस हरकत के बाद टीम पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि मिली समझ चुकी थी कि अगर ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो उसे जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है और ये घर मिली के पैसों से ही चलता है, इसलिए वो जॉब से हाथ धोना नहीं चाहती। इसलिए वो जेमी के घर पर जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद वो जेमी के घर पर जाती है और उससे बात करने लगती है। मिली जेमी को स्कूल की हरकतों के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन जेमी उसे चिल करने को बोलता है और उसे वाइन पीने के लिए देता है। मिली अपने और टीम के बारे में उसे बताती है। वो बताती है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत नाजुक अवस्था में है। इसके बाद जेमी उसे एक थ्योरी बताता है। जेमी उसे बताता है कि पहले इंसानों के 2 सिर, 4 हाथ और 4 पैर होते थे, जिससे इंसान काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता था। लेकिन ज्यूस ने उसे देखा लगा, जिस कारण से ज्यूस ने उन दोनों को अलग कर दिया और अलग करने के बाद एक सिर, 2 हाथ और 2 पैर वाला इंसान बन गया। लेकिन वो अभी अधूरा था, इसलिए वो जिंदगी भर अपने पार्टनर को ढूंढता है, यानी कि उसके सोलमेट को ढूंढता है। और जब सोलमेट उसके पास आ जाता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जिंदगी भर दोनों सोलमेट साथ में रहते हैं। जिम मिली को बताता है कि तुम्हारा सोलमेट आई थिंक और उसके साथ मिलकर तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हो। जिमी उसे यहाँ बताता था कि मेरा भी एक पार्टनर हुआ करता था लेकिन वो अब नहीं है। तभी मिली की नजर विंडो पर जाती है जहाँ पर उसे टीम दिखाई देता है। टीम को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर से वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। मिली बाहर आकर फिर से टीम के ऊपर भड़कने लगती है, लेकिन टीम यहाँ पर उसे सच्चाई बताता है। वो बताता है कि जब से हम उस केव से बाहर आए हैं मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा हूँ। टीम उसे बार बार बोलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन मिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और घर पर वापस चली जाती है। अब रात में टीम साइमन और किम के बारे में लैपटॉप पर सर्च कर रहा था। तभी पीछे दरवाजे पर मिली आती है और मिली भी उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों अपने आप को रोकना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे के पास आने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। मानो कि 2 अपोजिट मैग्नेट को आपस में जुड़ा जा रहा हो और उन्हें जोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब मिली तो होश में नहीं थी लेकिन टीम यहाँ पर होश में था। टीम मिली को थप्पड़ मारता है और होश में लाकर टेबल पर बिठाता है। मिली भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक में थी कि वो किस तरह की वियर्ड हरकत कर रही थी। मिली अभी भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
फिर भी सेफ्टी के लिए ये दोनों अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में ये दोनों अपने बेड से उतरते हैं और घिसते हुए एक दोनों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोनों अपने आप को एक दूसरे के पास आने से काफी रोकते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ, यानी कि मिली का हाथ और टीम का हाथ एक होने लग गया था। यानी टीम का हाथ मिली के हाथ में घुस रहा था। यानी धीरे धीरे इनका पूरा शरीर एक होने वाला था। इनके शरीर में काफी ज्यादा मूवमेंट भी होने लगती है और ये इस मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद टीम तुरंत मसल रिलैक्सेंट वाली टेबलेट को निकालता है और उन्हें क्रश करके मिली को भी खिलाता है और खुद भी खाता है, क्योंकि टेबलेट को क्रश करने के बाद उसका एक्शन बहुत जल्दी होता है। अगर ये जरा सी भी देरी करते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए टीम बिना देरी करते हुए टेबलेट को खा लेता है और किसी तरह वहां पर इनकी बॉडी सुन्न हो जाती है। अब मसल रिलैक्सेंट खाने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और सुबह उठते हैं। जब सुबह इन लोगों को होश आता है तो ये देखते हैं कि इन लोगों का हाथ आपस में चिपक चुका है। मिली किसी भी तरह से अपना हाथ अलग करना चाहती थी, इसीलिए मिली एक चाकू लेती है और दोनों का हाथ बीच में से अलग करने की कोशिश करती है। हाथ अलग करते टाइम मिली और टीम की बीच की स्किन कट जाती है, जिससे मिली को काफी ज्यादा दर्द होता है और टीम भी बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हाथ काटने पर उन्हें पता चल जाता है कि मसल रिलैक्सेंट का असर अभी तक हमारे अंदर है। जब दवा का असर खत्म हो जाएगा तो फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मिली टीम से कहती है कि हम तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाने के लिए वो अपनी कार की चाबी देखती है तो तब उसे याद आता है कि उसकी कार की चाबी जिमी के घर पर रह गई है। वो तुरंत कार की चाबी लाने के लिए जिमी के घर पर निकलती है। वो टीम को यहीं पर रुकने के लिए कहती है और अब भी आने का वादा करती है, लेकिन टीम उसकी बात नहीं मानता। वो मिली के जाते ही उसी केव के पास जाता है और उस केव के अंदर जाने लगता है। केव के अंदर जाने के बाद टीम वहाँ साइमन और केरी को देखता है, जो कि अजीब तरह से उन दोनों का शरीर चिपक चुका था। उन दोनों का शरीर कुछ इस तरह से चिपका था कि उन्हें देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। टीम उन दोनों के शरीर को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागते हुए घर पर आ जाता है। इस सीन को देखकर हम समझ गए कि साइमन और किम भी इसी केव में आए होंगे। यहाँ पर पानी पीने के बाद वो चिपक गए होंगे और आपस में चिपकने के बाद इसी केव के अंदर रह गए। इसके बाद मिली जेमी के घर पर जाती है, जहाँ पर वो वही बेल देखती है जो उसने केव में देखी थी। इसके बाद वो सामने चल रहे टेलीविजन के ऊपर फोकस करती है, जहाँ पर एक मूवी चल रही होती है। इस मूवी में किसी कपल की वेडिंग हो रही थी और वेडिंग में कुछ जेमी जैसी तस्वीर दिख रही थी। इसके बाद उस वीडियो में उसी केव का दृश्य आता है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। उस केव में वो लोग जाकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर वो एक कपल के हाथ को काट देते हैं। हाथ को काटने के बाद कपल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और धीरे धीरे वो कपल एक दूसरे में समाने लगते हैं। फ्यूजन होने के बाद, यानी कि कपल एक दूसरे में जुड़ जाने के बाद कंप्लीटली एक इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेमी था। तभी वहाँ पर जेमी आता है और जेमी को देखकर मेली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन जेमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे बताता है कि वो दोनों एक होने के बाद, यानी कि जेमी बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जेमी मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों फ्यूज हो जाएं जल्द से जल्द, नहीं तो वो साइमन और किम की तरह बहुत गंदे तरीके से फ्यूज हो जाएंगे। फिर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सब देखकर मिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मिली के भागने से पहले जेमी उसके हाथ पर एक कट लगा देता है। एक कट ठीक उसी तरह होता है जिस तरह उस वीडियो में उस कपल के हाथों पर लगाया गया था। फाइनली मिली वहां से भागती है और टीम भी उधर से आ रहा था। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के तरफ बहुत बुरी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दोनों किसी तरह भी अपने आप को नहीं रोक पाते और टीम एक पुल को पकड़ लेता है। इसके बाद टीम मिली को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं उस क्यू में गया था। क्यू में जाने के बाद मैंने साइमन और किम को फ्यूजन की अवस्था में देखा, जो कि बहुत बुरी तरह फ्यूज हो गए थे। टीम कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि फ्यूजन होना तो तय है, इसलिए टीम उसे कहता है कि फ्यूजन होने से पहले ही मैं अपनी जान दे दूंगा, ताकि कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाए। टीम आखिरी बार मिली को प्रपोज करना चाहता था। टीम अब घुटनों पर बैठ के मिली को प्रपोज करता है और करने के बाद मिली वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि मिली के हाथों से काफी ज्यादा खून बह रहा था, जिस कारण से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिली को होश आता है और मिली देख पाती है कि टीम उससे धीरे धीरे फ्यूज हो रहा है और मिली को ब्लड मिल रहा है। दोस्तों, इसी वजह से मिली की जान बच पाई और मिली भी यहाँ पर जिंदा है। इसके बाद एक म्यूजिक चलता है, जो कि टीम का म्यूजिक होता है। उसी म्यूजिक के चलते चलते दोनों लोग आपस में धीरे धीरे फ्यूज होने लगते हैं।
फाइनली दोनों लोग अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे में इस तरह समाने लगते हैं मानो कि दो लोग आपस में फ्यूज होकर एक इंसान बनना चाह रहा है। उनकी आंख भी आपस में फ्यूज होने लगती है, यानी कि दोनों लोग की बॉडी आपस में फ्यूज होकर एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और उसके बाद बिली के पेरेंट उससे मिलने के लिए आते हैं। बिली की मॉम डैड जब उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनके घर के बाहर भी उसी तरह एक बेल लगी हुई थी क्यों के बाहर हमने देखी थी। बिली की मॉम डैड जब दरवाजा खटखटाते हैं तो एक इंसान दरवाजा खोलता है और उस इंसान को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बिली और टिम का मिश्रण था। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने टुगेदर मूवी को मेरे तरफ से जितना हो सके पूरी तरह अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे जिसके आंसर मैं अभी करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर उस क्यों में ऐसा क्या था कि वहाँ का पानी पीने से दो लोग आपस में जुड़कर एक हो जाते थे। तो जैसा कि जिमी की उस वीडियो को हम देखकर समझ पाते हैं कि पुराने टाइम में वो एक चर्च हुआ करता था, फिर धीरे धीरे चर्च के मेंबर कम हुए और चर्च के मेंबर कम होने के बाद वो क्यों बनी। लेकिन जब चर्च चालू था तब कुछ ऐसे रिचुअल वहाँ पर होते होंगे जिससे कि दो प्यार करने वाले लोगों को हमेशा के लिए जोड़कर एक बना दिया जाता था और वही परंपरा आगे चलते आ रही थी। लेकिन कुछ कारणों के कारण चर्च के मेंबर धीरे धीरे कम हो गए और कम होने के बाद वो चर्च टूटकर क्यों में बदल गया। अब चर्च में जो रिचुअल हुआ करता था वो वहाँ के एक सीक्रेट मेडिसिन या फिर सीक्रेट पानी को पीने के बाद होता था, लेकिन जब चर्च के टूटने के बाद वो क्यों में कन्वर्ट हुआ तो वो पानी अभी तक वहीं पर है। तो उसी पानी को अगर कोई अभी भी पी लेता है तो वो भी शायद उस मेडिसिन का शिकार हो जाता है जो उस पानी में मिली है और उसके साथ ही वो दोनों लोग आपस में फ्यूज होकर एक हो जाते हैं। मूवी में हमें स्टार्टिंग में डॉग का फ्यूजन दिखाया गया जो कि उस पानी पीने के बाद हुआ। उसके बाद साइमन और किम का भी पानी पीने के बाद यही हाल हुआ और फाइनली टिम और बिली का भी यही हाल हुआ। तो ये सब चीजें हमें दर्शाती है कि उस पानी को पीने के बाद ही दो लोग एक होते हैं, यानी कि फ्यूजन कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब टिमी और बिली इतने अच्छे से फ्यूज होकर एक इंसान बन गए तब साइमन और टिम को ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बुरी तरह फ्यूज होकर क्रिएचर में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं एक थ्योरी के रूप में देना चाहूँगा। जब साइमन और टिम ने वो पानी पिया और जब उनके साथ ये अट्रैक्शन वाली चीज़ें होने लगी तब उन दोनों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को रजिस्ट किया एक दूसरे से अट्रैक्ट होने में, यानी कि वो एक दूसरे में अट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे या फिर कहे तो फ्यूज नहीं होना चाहते थे। उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने की काफ़ी कोशिश की और काफ़ी टाइम दूर रहने के बाद भी फाइनली उन्हें फ्यूज होना पड़ा, लेकिन उस फ्यूज़न का नतीजा आपके सामने है। यानी कि दोस्तों, इस पानी को पीने के बाद फ्यूज़न होना तो तय है, जो जितनी जल्दी हो जाएगा वो इतना अच्छा रूप ले लेगा। अगर उस फ्यूज़न को टालते रहे तो वो फ्यूज़न किसी हादसे से कम नहीं है। साइमन और किम ने यही गलती करी और उसका फ्यूजन का नतीजा आपके सामने है। जेमी ने यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब ये है कि जेमी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ लोगों को फ्यूज कराना चाहता है और फ्यूज कराकर उन्हें छोड़ देता है। यानी कि जेमी की हरकत ये इंडिकेट करती है कि जेमी प्यार करने वाले कपल को आपस में फ्यूज करवाता है ताकि वो हमेशा के लिए एक हो जाए और उसके बाद उन्हें खुशी खुशी रहने देता है। जेमी ने इस मूवी में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जो भी लोग फाइनली फ्यूज हो जाते थे उनके घर के बाहर वही बेल टांग दी जाती थी जो उस क्यों में टंगी है। बस फर्क इतना रहता था कि क्यों में एक बड़ी बेल है और उनके घर के बाहर एक छोटी बेल लटका दी जाती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इस घर में फ्यूज कपल रहते हैं। उस बेल के ऊपर जो एक सिंबल था वो इस कम्युनिटी का सिंबल है और वही सिंबल उस छोटी बेल पर भी होता है जो उस घर के बाहर लटकी होती है। तो दोस्तों, ये थी फाइनली टुगेदर मूवी की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।